Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning cause or result indicator sentence part 2. Before the part 2, I have made the video on part 1. If you want to watch that video, you go to the description. You'll find the link over there. You watch that video so that you may understand the part 2 very easily. Guys, as we all know, cause और result indicator sentence we call them in हिंदी कारण या परिणाम सूचक वाक्य। कारण या परिणाम सूचक वाक्य में होता क्या है, किसी चीज के बारे में हमें कारण का पता चलता है यानी कॉज का पता चलता है और हमें उसके बाद फिर रिजल्ट का पता चलता है। यही हमारा क्या होता है, कॉज और रिजल्ट इंडिकेटर सेंटेंस होते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में आपने पढ़ा है, पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे कि किस तरह के वाक्य हमें देखने को मिलेंगे कि हम कहेंगे वह इतना धनी है कि वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है, वह इतना तेज दौड़ता है कि वह दौड़ जीत सकता है, वह इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, पार्ट 2 में। यानी कॉज में होता क्या है, पहले वाक्य से हमें क्या पता चलता है, कारण पता चलता है। तो बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, बनाने का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पीसी बोले तो प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद हम सो यूज करेंगे। उसके बाद एग्जेक्टिव या एडवर्ब हमारा आता है। उसके बाद प्लस दैट प्लस क्लोज, और क्लोज भी कौन सा होता है, एडवर्ब क्लोज में हमारा होता है। एग्जेक्टिव की फुल फॉर्म जे की फुल फॉर्म होती है एग्जेक्टिव और एडीबी की फुल फॉर्म होती है एडवर्ब। तो गाइस ऐसे वाक्यों में हमें क्या मिलता है, ऐसे वाक्यों में दो भाग मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया है, पीसी मिलेगा और दूसरे में दैट क्लोज मिलेगा। ठीक है, दो वाक्य मिलेंगे। तो पहले वाक्य से क्या है, कार्य होने के कारण का कॉज यानी कारण पता चलता है। दूसरे से हमें परिणाम पता चलता है, रिजल्ट यानी कंसिक्वेंस का हमारा जो भाव है वो व्यक्त होता है दूसरे पार्ट में। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, जैसे पहला पार्ट ये है, वह इतना धनी है कि वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है। तो वह इतना धनी है, यहां से पहला पार्ट हो गया कि वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है, दूसरा पार्ट हो गया। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को दो पार्ट में हमने बांटा है। तो आइए गाइस देखते हैं, पहला सेंटेंस क्या है, वह इतना धनी है कि वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है। तो सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले तरीके से बनाएंगे, He is so rich that, हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। He is so rich that he can buy a new car. He is so rich that he can buy a new car. यदि आप इसे ऐसे ना बनाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, he is rich enough. He is rich enough to buy a new car. He is rich enough. अब ये enough क्या है, इस किसकी, एग्जेक्टिव की और एडवर्ब की क्वालिटी जो इससे पहले आने वाला होता है उसकी क्वालिटी बताता है, ना कि इसके बाद में। हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बनाएंगे, ही इज एनफ रिच, सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए ही इज रिच एनफ टू बाय अ न्यू कार, यानी वह इतना धनी है कि वह एक गाड़ी खरीद सकता है। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं, वह इतना तेज दौड़ता है, यानी वह इतना तेज दौड़ता है कि वह दौड़ जीत सकता है। तो कैसे बनाएंगे, he runs so fast that he can win the race. He can win the race, यानी वह इतना तेज दौड़ता है कि वह रेस जीत सकता है। He runs so fast that he can win the race. या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, he runs fast enough. He runs fast enough to win the race. To win the race, यानी वह इतनी तेज दौड़ता है कि वह दौड़ जीत सकता है। अगला सेंटेंस है, वह इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है। वह इतना दयालु है कि सबकी मदद कर सकता है, यानी उस पर उतना पैसा है या दयावान इतना है। तो कैसे बनाएंगे, ही इज सो काइंड दैट ही कैन हेल्प ऑल। ऑल मतलब सबकी। कैसे बनाएंगे, दूसरे तरीके से, ही इज काइंड एनफ। ही इज काइंड एनफ टू हेल्प ऑल। ही इज काइंड एनफ टू हेल्प ऑल। अगला सेंटेंस है, वह इतना कठिन परिश्रम करता है, यानी बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। इतना कठिन परिश्रम करता है कि वह महान सफलता मिल सकती है, यानी उसको महान सफलता मिल सकती है या महान सफलता मिल सकती है। सेंटेंस का सेंस वही कहता है। तो ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन गेट ग्रैंड सक्सेस। ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन गेट ग्रैंड सक्सेस। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड enough to get grand success. He works hard enough to get grand success.
तो गाइस यही आज की हमारी क्लास में था, कॉज या रिजल्ट इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 2। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।